तो देखिए, लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, पहले के मुकाबले काफी ज्यादा रफ्तार कोरोना के संक्रमण की देखी जा रही है और यही एक वजह है कि आपको हम नए साल में सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं। इसी को लेकर इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर शरद पंडित, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। साथ ही हमारे संवाददाता दुर्गेश भी जबलपुर से जुड़ गए हैं। रायपुर से अंकुश भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में और तमाम जानकारी देंगे क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं रायपुर में और पूरे ही छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले शरद पंडित जी, आपके पास में आते हुए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, नए साल में सभी को सावधान रहना है, ये भी हम लोगों से अपील कर रहे हैं और लगातार बढ़ते इन मामलों से कितना डरा जाए, कितना हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, पहले के मुकाबले जो अब एकदम से रफ्तार बढ़ी है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए शीनम, सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और भारत शासन ने इसके बारे में जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये एक जो है तेजी से फैलने वाला जो है कोविड का संक्रमण है। ओमिक्रॉन का जो है वो फैलाव बहुत तेजी से होता है। अन्य जो इसके स्ट्रेन थे उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा रेडियस में फैल के और अधिक से अधिक जनसंख्या को प्रभावित करता है, कुछ जो है घंटों में ही। तो सबसे पहले तो इसके इस जो है वो लक्षण को समझते हुए, इसकी इस तरह की प्रवृत्ति को समझते हुए हर व्यक्ति को सावधान रहना है। अभी जो प्रारंभिक खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि इससे मॉर्बिडिटी तो है, मॉर्टिलिटी रेट जो है वो उतनी अधिक नहीं है, परंतु ये सोच के असावधानी बिल्कुल नहीं बरतना है। तो देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास चेतावनी आ चुकी है, इसके प्रिडिक्शन हमारे सामने आ चुके हैं, हर व्यक्ति को सावधानी बरतना होगी। बिल्कुल लापरवाही ना करें। अनावश्यक रूप से जिनको जो है अवॉइड कर सकते हैं वो जो है घरों से बाहर ना निकले। और देखिए, ये है कि जहां तक है बच्चों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जो सीनियर सिटीजन से वृद्धजन है उनको भी अपनी सावधानी रखना पड़ेगी। यूथ और अन्य लोगों से भी मैं आगाह उनको करूंगा कि अतिरेक में न्यू ईयर के जश्न मनाने के लिए, इवेंट मनाने के लिए कहीं भी इस तरह की लापरवाही उनके स्वयं के लिए भी जो है वो जोखिम वाली हो सकती है और वो साथ ही साथ अपने परिजनों और समाज के अन्य लोगों को भी जो है वो संक्रमित करेंगे। तो बहुत ही संयमित और अनुशासन का जो हमको जो है वो परिचय देना पड़ेगा। देखिए, जो सामान्य प्रोटोकॉल है जो हम 2 वर्षों से कह रहे हैं उनका पालन नितांत आवश्यक है और बहुत जरूरी है कि हम मास्क, जो अभी इस कार्यक्रम के प्रारंभ में आप लोगों ने बताया कि मास्क का उपयोग, दूसरा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा जो है जो सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है और इनका हर व्यक्ति को पालन करना है। इस संबंध में लोगों में जागरूकता तो है, परंतु कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को भी निगरानी रखना पड़ेगी। अतिरेक में लोग बात या उत्साह या जोश में कहीं किसी तरह से नियमों का उल्लंघन न करें। तो इसलिए जो है सख्ती से भी निपटने की आवश्यकता हो तो निपटना पड़ेगा। और जो इस तरह के जो तरीके हैं, टूल्स है कि धारा 144 भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना, ये सब प्रयास पुलिस और प्रशासन को भी देखना होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है, ऐसा हम बार बार लोगों को यही कह रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह के हालात अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं ये बताने के लिए। जितेंद्र भी भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे समझ लेते हैं मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। हालांकि हमने अभी एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाई और उसके मुताबिक 1.5 गुना ज्यादा तेजी से अब बढ़ने लगे हैं मामले। कितना मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले लोग थोड़ा सा सतर्क क्या हुए हैं, क्योंकि लोगों की सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकारें तो लगातार अपील कर ही रही हैं। बिल्कुल शीनम, देखिए ये बात आपने काफ़ी सही कही है कि लोगों की सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए शासन प्रशासन के स्तर की अगर बात करें तो लगातार उनके द्वारा तो तैयारियां की जा रही हैं, चाहे अस्पताल प्रबंधनों की बात हो या फिर हम इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट की बात करें या तमाम उन चीज़ों की जो कोविड को लेकर ज़रूरी हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन इन सब चीज़ों का प्रयोग ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन शहर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि लगातार कई जगहों पर तो कोरोना के नियमों का पालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहें आज भी ऐसी है जहाँ पर अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि यहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है और लगातार जो मरीजों की संख्या है उसमें करीब 1.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पर हम पर्यटन क्षेत्रों की बात करें या फिर हम शासकीय जो
जो कार्यालय हैं वहाँ की भी बात करें, जबकि कई शासकीय कार्यालयों में तो ये कहा जा चुका है कि आपको कोविड के नियमों का पालन करना है, आपको मास्क के बिना प्रवेश नहीं करना है। लेकिन आज भी राजधानी भोपाल में से तमाम शासकीय कार्यालय बने हुए हैं जहाँ पर लोग बिना मास्क के ही प्रवेश कर रहे हैं, अपना काम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये वो लोग होते हैं जिनको डर नहीं रहता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कोविड को लेकर जो शासन की तैयारी है सरकार की, खासतौर पर देखिए सरकार की तैयारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस चीज़ को लेकर बैठक कर रहे हैं। लोगों से बैठक करने के साथ ही अधिकारियों से उनकी बैठक हुई है। बैठक में उन्होंने देखिए डिसीजन भी लिए हैं। कल ही स्कूल के बच्चों को किस प्रकार से वैक्सीनेशन लगना है, 3 तारीख से किस तरह से कैंप लगाए जाएंगे, उसको लेकर उन्होंने चर्चा की अधिकारियों से। और अब छोटे जो बच्चे हैं 15 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें भी अब जो कोविड का टीका है वो लगाया जाएगा। तो देखिए सरकार की तरफ से तो तैयारियां पूरी चल रही हैं। इसके अलावा जिला कलेक्टरों की भी बात करें तो लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठकें हैं वो हो रही हैं, उसके माध्यम से लगातार नियम बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नववर्ष का जश्न जो कि मनाया जाता था रात्रि 12 बजे, हालांकि इस बार चूंकि 11 बजे से ही कर्फ्यू लगाया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इस बार जश्न तो नहीं मनेगा। लेकिन इसके बाद भी कई और गाइडलाइंस अभी आपको 1 से 2 दिन के अंदर सामने नजर आएंगी। जब मध्य प्रदेश में और भी नियम लगाए जाएंगे ताकि कोई भी चाहे नए साल के जश्न की हम बात कर ले, और भी कई कार्यक्रम ऐसे रहते हैं जिन पर रोक लगाया जाना बेहद जरूरी है। और ये वक्त ऐसा आ चुका है कि अगर अब भी सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले वक्त में ये खतरा बन सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर से अंकुश भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंकुश, छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थिति है? हालांकि मामले यहाँ पर भी लगातार बढ़ रहे हैं पहले के मुकाबले, किस तरह से एहतियातन तौर पर सरकारें किस तरह की अपील कर रही हैं और लोग कितना सतर्क है अपने आप में? देखिए शीनम, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना जो है लगातार अपने पैर पसार रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब मौतें होना फिर से शुरू हो गई हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 69 पेशेंट जो हैं कोविड से संक्रमित पाए गए हैं और इसके अलावा 2 मौतों की खबरें भी आ रही हैं। मतलब स्पष्ट है कि दिसंबर महीने का ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा इसको कहा जा सकता है कि लगभग 70 मरीज जो हैं वो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। रायगढ़ जिला जो है वहाँ पर नवोदय विद्यालय में करीब 26 बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अब बच्चों पर भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। स्थिति गंभीर हो रही है। शासन प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार अपील तो की जा रही है, गाइडलाइन जारी की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो इसका पालन करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बाज़ारों की अगर बात करें तो बाज़ारों में चूँकि जिस तरीके से छूट मिली है लोगों को, उस छूट का गलत फ़ायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं लोग दिख रहे हैं। और यही कारण है कि संक्रमण जो है धीरे धीरे पैर पसार रहा है और स्थिति जो है फिर से एक बार तीसरी लहर की तरफ जाने की स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है और स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार अपील करता रहता है। कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की कोशिश की जाती है। चौक चौराहों पर मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ में फाइन भी किया जा रहा है। बावजूद इसके संक्रमण बढ़ रहा है। मतलब स्पष्ट है कि लोग जो है लापरवाही बरत रहे हैं और उस लापरवाही बिल्कुल, और लोग लापरवाही अगर आगे भी ऐसे ही बरतते रहे तो आने वाले वक्त में ये लापरवाही अंकुश भारी भी पड़ सकती है। आप सही कह रहे हैं, अगर ऐसे ही लापरवाही जारी रही। जबलपुर में दुर्गेश क्या कुछ हालात हैं? जबलपुर में किस तरीके से जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है रोकथाम की थोड़ी सी, क्योंकि तीसरी लहर के संकेत जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोविड गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किस तरीके से इस संकट काल से हमें बचना है, क्योंकि जो हालात हमने दूसरी लहर के दौरान देखे थे वो हालात आगे चलकर ना बने, इसके लिए अभी से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार ने पहले फैसला ले लिया है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, पंचायत चुनाव जो सबसे बड़ा एक संकट माना जा रहा था कोरोना के दृष्टि से देखते हुए वो भी निरस्त हो चुका है। तो जो बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम थे उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगी है। अब नए साल की जश्न की बात करें तो देखिए यदि अगर नाइट कर्फ्यू लगातार कंटिन्यू रहता है और सख्ती बरती जाती है जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी सी लगाम लगेगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू 11 से सुबह 5 बजे तक है और नए साल का जश्न जो है 12 बजे पीक पर होता है।
तो ऐसे में अगर तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं, वो भी सतर्कता बरतें, वो भी अपने यहाँ पर पार्टियां रात की जगह दिन में ऑर्गेनाइज करें, या तो 31 की दिन को या फिर 1 जनवरी के दिन को, तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ भाड़ वाली जो स्थान है उनमें कम लोग इकट्ठे होंगे। क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि चोरी छुपे भी कई पार्टियां ऑर्गेनाइज की जाती हैं। पार्टी ऑर्गेनाइजर भी इसे कमाई का जरिया देखते हैं, क्योंकि ये साल में एक बार आता है और इससे में बहुत सारे लोग ऐसी जो लापरवाही बरतते हैं या पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उनको भी थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए खतरा अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, इंदौर में मामले सामने आ चुके हैं। जबलपुर की हम बात करें तो जबलपुर में भी लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। कल ही 24 घंटे में 2 नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें बिल्कुल दोबारा जो है रीअटैक कोरोना का नजर आ रहा है कि उम्मीद आगे चलकर दोबारा से कोरोना जो ये रीअटैक कर रहा है, दुर्गेश, ये ज्यादा खतरनाक है। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं लगातार कि पार्टीज भी बहुत बार चोरी छिपे हो जाती है, इस पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब भी अगर दिन में भी पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगी तो कोरोना का खतरा फिर भी हम कह सकते हैं कि उतना ही बरकरार रहेगा। तो फिलहाल तो इन चीजों पर रोक ही रहनी चाहिए। नए साल में आप भी सावधान रहिएगा। शरद पंडित भी हमारे साथ, डॉक्टर शरद पंडित जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कोरोना के अगर हम लक्षणों की बात करें तो हम बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। कोरोना के लक्षण दर्शकों को बता भी चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा जो बढ़ रहा है, क्या बिल्कुल कोरोना जैसे लक्षण है या फिर कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि थोड़े अलग लक्षण दिखे हो ओमिक्रॉन के मरीज में जो बाद में मामला आया हो? तो कैसे समझे हम ओमिक्रॉन के लक्षणों को? शीनम, देखिए क्या है कि जो ओमिक्रॉन के लक्षण हैं कमोबेश उसी तरह के लक्षण हैं जो कॉमन कोल्ड या कोराइजा में जो होते हैं। और पूर्व में भी जो कोविड का संक्रमण हुआ वो चाहे किसी भी स्ट्रेन से हुआ हो, चाहे वो डेल्टा हो कि चाहे वो बीटा या गामा या डेल्टा प्लस, किसी भी तरह का वो जो है वेरिएंट हो, परंतु सामान्य रूप से जो लक्षण रहते हैं खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये लक्षण रहते हैं। बिल्कुल, तो शरद पंडित जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार जैसे कि वो हमें जानकारी दे रहे थे कि कोरोना के जो लक्षण है वही ओमिक्रॉन के लक्षण भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार अंकुश भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। अंकुश, रायपुर की जैसा कि आप बात कर रहे थे, जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़े थे, वो भी यही बात करते नजर आए कि चोरी छिपे भी पार्टीज की जाती हैं ऑर्गेनाइज। इन तमाम चीजों पर तो ध्यान देना ही होगा, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर या फिर टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर क्या किया जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, वैक्सीनेशन लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और उसके अलावा टेस्टिंग भी लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। जो कल जो 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए हैं, जो 69 मरीज मिले हैं, उसमें वो करीब 21,000 टेस्ट हुए हैं। मतलब टेस्टिंग की संख्या जो है वो पर्याप्त है और लगातार टेस्ट जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। यही कारण है कि संक्रमण लगातार सामने आ रहा है। लेकिन स्थिति गंभीर इसलिए दिख रही है कि एक समय ऐसा था जब 2 से 5 लोगों की संख्या जो है पूरे प्रदेश में पाई जाती थी कि करीब 12 से 15,000 20,000 टेस्ट होते थे और 2-5 लोग ही उसमें संक्रमित पाए जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग के आधार पर संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि जिस तरीके से अब ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक हुई है और ओमिक्रॉन वायरस के कारण जो है कई जगह संक्रमित पाए भी जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से विदेश से यात्रा करके लौटे लोग हैं, उसमें से कई लोग गायब भी हैं। लेकिन जब संक्रमण एकदम से संक्रमण फैल रहा है, एकदम से संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसमें ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बरकरार है। चूँकि ओमिक्रॉन किसी व्यक्ति को है या नहीं है, इस बात की पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। और ओमिक्रॉन की टेस्ट के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर जो है वो सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन जब तक सैंपल की रिपोर्ट वापस नहीं आ जाती, तब तक खतरा इसी बात का है कि जो इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में संक्रमण फैल रहा है, लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वो कहीं ओमिक्रॉन से तो ग्रसित नहीं है। इस बात का भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर कहीं एक व्यक्ति में भी ओमिक्रॉन पाया गया तो वो व्यक्ति रिपोर्ट आने तक कई लोगों को जो है संक्रमित कर सकता है। कई तरह की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ में हो सके, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं।
लेकिन ये बहुत जरूरी केवल है। प्रयास जो है वो सीक्वेंसिंग की अगर लंबे समय से व्यवस्था देखे जो जा है रहे हैं। छत्तीसगढ़ और जिस में भी हो तरीके से जाएगी। अब दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, जी बिल्कुल, और दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, आप सही कह रहे हैं। ऐसे में ठंड भी ज्यादा बढ़ जाती है, मामले भी अगर एकदम से बढ़ जाएंगे तो जीनोम सीक्वेंसिंग की भी पहले से व्यवस्था होना जरूरी है। हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति है? मध्य प्रदेश में टेस्टिंग कितनी बढ़ाई गई है पहले के मुकाबले? क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने जल्दी जो है ये मामले पकड़ में आएंगे और उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा। ट्रेसिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर शीनम हम बात करें टेस्टिंग की मध्य प्रदेश में, तो वाकई में इस बार मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग है वो एक बार फिर से बढ़ाई गई है। खासतौर पर भोपाल, इंदौर, इन क्षेत्रों में ज़्यादा जो टेस्टिंग वो बढ़ाई गई है। क्योंकि देखिए फ्लाइट का जो सफ़र है, अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश आता है तो अधिकतर इन्हीं स्थानों पर उतरता है। भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इन एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग है वो सुविधा बढ़ाई गई है। क्योंकि देखिए सर्दी का समय चल रहा है और ऐसे में छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो मध्य प्रदेश के भी ऐसे कई लोग हैं जो इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में उपस्थित है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि बर्फबारी जब वहाँ पर होती है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए भी कई लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से आ रहे हैं तो वो स्वस्थ आ रहे हैं या फिर क्या स्थिति है। क्योंकि लगातार जो कोविड है वो आप देख रहे हैं कि देश के जो कोने कोने के राज्य हैं वहाँ पर पहले पैर पसार रहा है। और ऐसे में जब दो लोग दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में पहुँचेंगे तो वाकई में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा सकती है। क्योंकि न्यू ईयर का भी सेलिब्रेशन है और ऐसे में कई लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि बाहर हैं, जब वो मध्य प्रदेश आएंगे तो वाकई में जो टेस्टिंग है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि अगर देखिए टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी तो हम जल्द से जल्द लोगों को ट्रेस कर पाएंगे कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कोविड की चपेट में आ चुके हैं या फिर उनको ओमिक्रॉन का खतरा उनमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। और इसको लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग केंद्र से 5 जो मशीन है उसको भी करके आए हैं। लेकिन देखिए कब वो आके लगेंगी इसको लेकर भी कहीं कश्मकश की स्थिति है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैक कर सकें और उनका इलाज शुरू कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्टी की, जैसे कि यहाँ पर बात चल रही थी कि दिसंबर का जो जश्न है वो मनाया जाएगा, 31 का जश्न है। तो देखिए मैंने आपको बताया कुछ दिनों बाद नई गाइडलाइंस भी जारी होने वाली है और उन गाइडलाइंस के मुताबिक उसमें यह भी पॉइंट रखा जा सकता है कि एक स्थान पर ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो, ये नियम बनकर आ सकता है, जिसके बाद चाहे दिन की पार्टी हो या रात की पार्टी हो उसको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब व्यक्ति 31 की पार्टी बनाते हैं, लोग जब 31 की पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन हो नहीं पाता है। और कोविड रात हो या दिन ये देखकर नहीं आता है, कोविड लोगों की भीड़ को देखकर आता है। तो ऐसे में जो पार्टीज हैं उस पर पूरी तरीके से रोक लगने के निर्देश हैं वो जल्द ही यहाँ पर लागू होंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है वहाँ पर भी टेस्टिंग की जो संख्या वो बढ़ानी चाहिए, जो कि अमूमन अभी नज़र नहीं आ रही है कि बॉर्डर पर उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही है मध्य प्रदेश की जितनी होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर हम देख सकते हैं कि टेस्टिंग की जा रही है, एयरपोर्ट पर आपको टेस्टिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए रेलवे स्टेशन पर भी कई बार इस तरह के खामियां देखने को मिलती है कि जो लोग हैं जब वो बाहर आते हैं तो उनका साफ तौर पर एक जवाब होता है कि उनके दोनों डोज कंप्लीट हैं तो वो आखिर टेस्टिंग क्यों कराएं, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि जो ओमिक्रॉन है वो दोनों डोज पर भी आप पर असर कर सकता है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता का परिचय देते हुए खुद कराना चाहिए। अगर आप स्वयं बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अमूमन हमने ये देखा है कि कई लोग टेस्ट कराने से डरते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर उनमें कोविड का लक्षण आ गया तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वे बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो बाहर जाएंगे और अगर उनमें कोविड का कोई लक्षण है तो ना जाने कितने लोगों को वो संक्रमित कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में टेस्टिंग को लेकर सरकार आने वाले को वक्त सख्त में थोड़ा सा तरीके से खतरे को टाला जा सकता है। लोगों को खुद तो एहतियात बरतना ही है, दूसरों के बारे में भी सोचना बेहद जरूरी है। आप सही कह रहे हैं जितेंद्र। साथ ही जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हुए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जितेंद्र भी अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग पहाड़ों का रुख कर चुके हैं, नए साल का जश्न मनाने के लिए अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे गए हैं, तो वो जब वापस लौटेंगे उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से नए साल के जश्न के लिए लोग शहरों से बाहर निकले हैं, लेकिन लगातार ये बात जबलपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के सामने आई है कि अभी तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने अब तक लिस्ट नहीं दी है कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में कितने लोग जबलपुर शहर में एंट्री किए हैं। जो जानकारी प्राथमिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग को मिलती है उनकी डिटेल तो स्वास्थ्य विभाग निकाल लेता है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
तमाम विभागों को, क्योंकि जिस तरीके से केवल और केवल एक बात से रोका जा सकता है कि जो लोग अगर किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो उनको आने के पहले ही एक टेस्ट हो जाए, जल्द से जल्द रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर उन्हें बताया जाए कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि लोग खुद भी जागरूक हों, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा जागरूक हो। और सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है कि रिपोर्ट्स आने में जो लेट हो रही है, खासकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, जो ओमिक्रॉन की पॉसिबिलिटी की बात करें, वो कितनी कंफर्म, कितनी जल्दी होती है, इस पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जरूरत यह है कि हर एक वर्ग को, हर एक जिम्मेदार आदमी को, हर एक जिम्मेदार विभाग को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। तभी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की हम लगातार बात कर रहे हैं दुर्गेश, जैसा कि जितेंद्र ने भी जानकारी दी कि इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन बात अगर छत्तीसगढ़ की करें, अंकुश से मैं समझना चाह रही थी एक्चुअली। अंकुश, छत्तीसगढ़ में किस तरह की व्यवस्था है? अगर बाहर से लोग आएंगे तो कैसे जो है उनके लिए क्या किसी तरीके की टेस्टिंग होगी या किस तरीके से डील किया जाएगा उन लोगों के साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ में बाहर से लोगों के पहुंचने के दो स्थान हैं। या तो वो रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे या फिर अगर वो हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और दोनों ही जगह जो है वहां पर टीमें बैठी हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी बैठी हुई हैं और जिला प्रशासन की टीमें भी बैठी हुई हैं। वो लगातार इस बात की निगरानी करते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है और वो किस काम से आया, कब तक यहाँ पर रुकेगा। इन तमाम तैयारियों के साथ प्रशासन की टीमें तो वहाँ पर बैठी हैं। लेकिन अब समस्या इसमें इस बात की है कि जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि विदेश यात्रा करके लौटे करीब 135 लोग अभी भी लापता हैं, तो इन तमाम तैयारियों की पोल खुलते हुए कहीं ना कहीं नज़र आती है कि जब विदेश से यात्रा करने वाले लोग रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते हैं और रायपुर एयरपोर्ट पर अपनी जानकारी जो है देकर, जानकारी एंट्री कराकर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना उनको स्वास्थ्य विभाग ढूंढ पाता है, ना ही पुलिस प्रशासन ढूंढ पाता है। आलम ये बनता है कि स्वास्थ्य विभाग को पुलिस प्रशासन तक की मदद लेनी पड़ती है। फिलहाल जो स्थान है, जो टूरिस्ट एरिया है, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आते हैं, चूँकि अब दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है और स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं और वहाँ पर अपना नए साल का जश्न मनाने के लिए कई दिनों तक रुकते भी हैं, ठहरते भी हैं, पार्टियाँ भी करते हैं। तो वहाँ पर भी प्रशासन की टीमें जो हैं वो तैनात की गई हैं। हालाँकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो डोज हैं, दोनों डोज हैं, उनको तो जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि जब तक दोनों डोज नहीं लगे होंगे तब तक छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ये बेहद जरूरी है। अभी जो एकमात्र हथियार हमें दिख रहा है वो है वैक्सीनेशन। थोड़ा सा लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बचा जा सकता है। अंकुश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शरद पंडित भी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र और हमारे साथ दुर्गेश भी लगातार जुड़े रहे। तो आपको एहतियात जरूर बरतना है। नए साल का जश्न अगर आप मनाते हैं अपने घर पर ही मनाएं तो बेहतर रहेगा। किसी तरीके की पार्टीज या फिर किसी तरीके की सोशल गैदरिंग से आप जरूर बचें। यही जो है संदेश हम आपको देना चाहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।